हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके इस अपने चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। ये एक टॉपिक है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका पार्ट वन मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। मैंने पार्ट वन में आप लोगों को बताया था कि वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वीटो पावर होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है, भारत के इतिहास में आज तक कितने राष्ट्रपतियों ने अभी तक इस वीटो पावर का यूज किया और कौन कौन से बिल्स को इन्होंने या तो पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया या तो इसको ना तो मंजूर किया ना ही वापस किया और पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या कवर करना होगा। तो फर्स्ट ये जो वीटो पावर का यूज हुआ था ना, ये था एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष वीटो, जिसको हम लोग 1954 में देखते हैं। 1954 में ये वीटो जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक राज्य हुआ करता था पंजाब प्रांत के आसपास में, पेप्सू। आप इसको देखिएगा, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन करके ये राज्य था। इस राज्य में फाइनेंशियल बिल एक प्रस्तुत किया गया इस राज्य के लिए, ये फाइनेंशियल बिल को प्रस्तुत किया गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ना इसको पूरी तरीके से क्या किया, पूरी तरीके से अस्वीकार करके एक्सेप्ट ही नहीं किया फ्रेंड्स। और जान लो, एक बात और बता दूं आपको, 1954 में इस बिल को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था, यानी ये बिल जो है कभी कानून बन ही नहीं पाया। तो ये फर्स्ट यूज जो था निरपेक्ष वीटो, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, तो इस वीटो का यूज करके इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पेप्सू के फाइनेंशियल बिल को जो है ना पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं ये नहीं पास हो सकता। सेकेंड एंड पावरफुल, ये पॉकेट वीटो जो आता है ना, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, ये पार्ट टू है। मैंने फर्स्ट पार्ट पे जिक्र किया था कि सबसे पावरफुल वीटो जो है ये पॉकेट वीटो होता है। इस पॉकेट वीटो में क्या होता है, इस पॉकेट वीटो में ये देखिए यहां पर क्या हुआ था 1986 में, अब 1954 में हो गया, उसके बाद 1986 में एक बिल संसद ने एक बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा कि इसको आप पास करिए और ये कानून बन जाए। उस समय राजीव गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। पोस्ट ऑफिस बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल यहां पर एक बना, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल बना। इस बिल को प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया, किस लिए कि प्रेसिडेंट संस्तुति दे, साइन करे और ये जो है ना बिल क्या हो जाए, एक कानून बन जाए। आपको पता है फ्रेंड्स, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल किससे रिलेटेड था? भारत में पोस्ट ऑफिस का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण है, गौरवशाली इतिहास है। इस पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी चिट्ठियां जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती, गोपनीयता की एक यहां पर बात होती है। पोस्ट ऑफिस ने मनी ऑर्डर भी शुरू किया था, तो मनी ऑर्डर से लेकर के जितने भी सिक्योरिटी पर्पज वाले जितने भी ये क्या कहते हैं लेटर्स थे, उन लेटर्स को इस बिल में सार्वजनिक करने की मांग की गई कि मैं जब चाहूं तब सरकार हो, मैं सरकार क्या करूंगा, मैं उसे खोल करके चिट्ठी पढ़ लूंगा, किसी की भी चिट्ठी हो, चाहे सेना की हो या फिर किसी भी एक भारत के नागरिक की हो। भाई निजता का अधिकार तो सबको है। तो इसलिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या किया ना, ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस पर पॉकेट वीटो लगा दिया 1986 में। पॉकेट वीटो का यूज प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और इसमें क्या होता है पॉकेट वीटो में आपको बताया है, ना तो इसे मंजूर किया जाएगा, ठीक है, और ना ही इसे वापस किया जाएगा। तो ये जो है ना क्या हो गया, ये जो है, ये जो बिल है ना, ये बिल सो गया, यानी ये बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया फ्रेंड्स। और कानून जब नहीं बन पाया तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो एक राइट
गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे पास आ जाए और हम जो है इस कानून का यूज करके और सबकी चिट्ठियां खोल दें और सबकी गोपनीयता को भंग कर दें। इसके लिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का यूज किया 1986 में। इस बिल को पूरी तरीके से ना तो मंजूर ही किया और ना ही वापस किया। अब आती है हमारी थर्ड एंड इस निलंबन वीटो की, जिसको हम लोग 2006 में एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, एक बिल था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, जिसको प्रेसिडेंट उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इन्होंने इसको पुनर्विचार के लिए, कहते हैं ना कि आप इसको पुनर्विचार इस पर करिए, जो भी इसमें गलती हो उस गलती को सुधारिए और वापस हमारे पास भेजिए। तो ये जो है ना 2006 में ये वीटो लगा था, निलंबन वीटो, जिसको हम लोग सस्पेंशन वीटो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंशन वीटो जब लगा था ना, तो उसके बाद 2 ही 3 4 महीने के बाद अगस्त 2006 में इसको फिर से संसद ने भेजा राष्ट्रपति के पास। कहते हैं कि साहब अब तो हमने इसको मूल रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। तो कहते हैं प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है चलिए भाई, इसको स्वीकृत कर लेते हैं, इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है। अभी तक के इतिहास में मुख्य रूप से 3 बार प्रेसिडेंट ने इस वीटो पावर का उपयोग किया है भारत के इतिहास में। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, काफी कोशिश करते रहेंगे आप सबसे जुड़ने के लिए। अभी नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें प्री बोर्ड से रिलेटेड कुछ पेपर्स के बारे में चर्चा करूंगा स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनका प्री बोर्ड शुरू होने वाला है और बोर्ड की एग्जाम्स भी सिर पे है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।